दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम जो है वो मल्टीपल अलील्स। ठीक है, ये भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर का जो है वो लेक्चर नंबर 10 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल अलील्स को। अगर आप देखें मल्टीपल वर्ड को मल्टीपल कहा जाता है मैनी, मल्टीपल मीन्स मैनी, और अलील्स का हमें पता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इससे हमें पता ये लगता है कि जब कोई मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स जो हैं वो कोई इकट्ठा जब मिलजुल कर कोई काम कर रहे हैं या किसी कोई करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है मल्टीपल अलील्स। और उसमें हम जो है वो एग्जांपल पढ़ेंगे मल्टीपल अलील्स में। वो है हमारा मोस्ट कामन जो यानी कि वेल नोन ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा जो इसका एग्जांपल है हम जो है वो पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट कोट कलर रैबिट, डिफरेंट कोट कलर इन रैबिट, ये भी किसका एग्जांपल है मल्टीपल अलील का। या तीसरा हमारे पास जो एग्जांपल है आईबॉल कलर, आईबॉल कलर ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर वो जो आईबॉल कलर होता है ये भी सारे क्या करते हैं कंट्रोल बाय मोर देन 2 या 3 जीन्स। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको मल्टीपल अलील्स कहते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीपल अलील्स पे थोड़ा आ जाएं, इसको हम डिस्क्राइब करते जाएं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन और कॉल्ड एज अलील या अलीलोमॉर्फ। ये हमें पता है कि भाई जब भी इसकी कोई अल्टरनेटिव फॉर्म होती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि अलील या अलीलोमॉर्फ। अब है क्या, अब जब हम ग्रेगर जॉन मेंडल को पढ़ रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो उसने ये बताया था कि भाई अगर आपके पास कोई एक ट्रेट है, किसी भी ट्रेट के लिए आपके पास ओनली के 1 ट्रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स, यानी कि जो है वो उनको 2 ही अलील्स होंगे जो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। 2 अलील्स कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स। तो उन्होंने कहा था ये तो एक तो किसी भी कैरेक्टर को 2 अलील्स कंट्रोल करेंगे, दूसरा क्या होगा, एक क्या होगा फादर साइड होगा और दूसरा क्या होगा ये मदर साइड में, तभी वो ज़ायगोट जाकर बनेगा और तभी उसके पास यानी कि क्या होंगे 2 होंगे। अगर अदरवाइज़ कोई इससे कोई ज़्यादा वाली कंडीशन बनती है तो वो हम उसको किस में काउंट करेंगे, मल्टीपल। उसके टाइम में ऐसी कोई चीज़ अपेयर नहीं हुई थी, अगर नहीं तो इसके बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देता। अब हमारे पास यानी हम बात कर रहे थे मल्टीपल अलील्स की, तो मल्टीपल अलील्स असल में है क्या। मल्टीपल अलील्स की सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन होती है जीन फॉर ए ट्रेट, जीन फॉर ट्रेट having gene for a trait having 3 or more allelic form, having 3 or more allelic forms, उसके पास 3 हो या 3 से भी ज़्यादा जब है वो allelic forms हो, उसको कहा जाता है आर कॉल्ड एज मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स। ठीक है, या उसके बाद अगर आप इसको कहें कि भाई 10, यानी कि आप दूसरी डेफिनेशन इसकी बनाएं 10 2 और या 10 या व्हेन 3 और मोर अलील्स, 10 व्हेन 3 और मोर अलील्स responsible for a single trait या characteristic, for a single characteristic, single trait भी आप इसको लिख सकते हैं। trait are called as multiple alleles या known as multiple alleles। जब मतलब फॉर एग्जांपल किसी एक ट्रेट के लिए कोई एक से ज़्यादा जो है वो अलील्स जो हैं वो रिक्वायर हैं, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल अलील कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जो मल्टीपल अलील्स होते हैं ये आते कहाँ से हैं, ये बनते किस चीज़ से हैं, ये कहाँ से आ गए। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक कैरेक्टर को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रेट है तो एक जीन होता है उसका फॉर एग्जांपल कैपिटल टाल, तो दूसरा उसका अल्टरनेटिव फॉर्म होता है स्मॉल का, 2 ही होते हैं, इनसे आगे ज़्यादा ये नहीं हो सकती।
तो मल्टीपल जो अलील्स होते हैं ये असल में बनते हैं इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। जब जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं तो वो अपने अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो डेवलप कर देते हैं, ठीक है। और म्यूटेशंस क्या होती हैं, सडन चेंजेस होती हैं जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होती हैं, तो वो नस्ल व नस्ल जो होती है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम तक कंटिन्यू करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल एलील्स यानी कि इसी वजह से पैदा होते हैं। और बेस्ट जो हमारे पास है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको हम यहाँ पे जो है सारे को डिस्कस करने वाले हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें ये जो सबसे पहले ये जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ब्लड ग्रुप जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, एक वेल नोन एग्जांपल है किसका, ब्लड इनका मल्टीपल एलील का नोन एग्जांपल। तो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो था कार्ल लैंडस्टाइनर। उसका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर, जिन्होंने 1901 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जब उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, तो उसने बताया कि भाई जो ब्लड ग्रुप है इट इज़ कंट्रोल बाय मोर देन 3 जीन्स। तो इसको उसने नाम दिया था मल्टीपल एलील्स। अब ये इसको स्टडी क्यों कर रहा था ब्लड को, क्योंकि ये ब्लड को स्टडी इसलिए कर रहा था ब्लड ग्रुप को, तो उसने ये देखा कि भाई जब हम कभी कभार कोई ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वो जो बंदा होता है वो बच जाता है, और कभी कभार जब हम उसको यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को दे देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, काजेस डेथ। तो उन्होंने ये रीज़न पढ़ने के लिए इनको क्या पढ़ा, ब्लड ग्रुप को स्टडी किया। तो बाद में पता चला कि ये कोई मल्टीपल एलील्स कंट्रोल करते हैं इनको, और इनका जो फॉर्म्स होते हैं इनके क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने इनको डिस्कवर्ड भी किया, और 901 में और 903 में इसके काम की वजह से नोबेल प्राइज़ भी जो है वो दिया गया कि भाई आपने अच्छा काम किया हुआ है, और इसकी वजह से उसको यानी कि नोबेल प्राइज़ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें पता चलता है, आप आकर लोगों से पूछें कि भाई ये ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, अगर कोई साइंस का बंदा होगा, बायो का, तो आपको बताएगा, बाकी के लोगों को पता नहीं होता। तो ये ब्लड ग्रुप असल में होता क्या है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को। ये है क्या, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये कहाँ से आया, कौन इसको कंट्रोल करता है, सारा का सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, फाउंड इन ऑल ह्यूमंस में भी, और इनके जो पहले वाले हैं जिसको कहा जाता है प्राइमेट्स के बाद ये चिंपैंजीज के अंदर भी होता है, एप्स, चिंपैंजीज ये जो है वो जो है मंकीज़ के किस्म है, बाकी है सारी चीज़ें एक बेबून्स जो होते हैं इनके अंदर, बेबून्स में भी आपको मिलेगा, या इनका जो होता है गोरिल्लाज, सब के अंदर ये आपको क्या मिलेगा, इसका ब्लड ग्रुप सिस्टम आपको मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए हमारे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम के हैं उनके फिनोटाइप्स 4 हैं, फिनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। जीनोटाइप पे हम आगे आते हैं, एक है हमारे पास A, दूसरा B, और तीसरा AB, और चौथा जो है वो O है। ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमंस में और उनके जो प्राइमेट्स हैं अंदर पाए जाते हैं। और आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, ये जो असल में है हम पढ़ रहे हैं कि भाई 4 फिनोटाइप्स, ये ब्लड ग्रुप्स असल में ये किसके बुनियाद पे हैं, ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 एंटीजेंस, 2 ही एंटीजेंस हैं जो इनको क्या करवाते हैं, रेस्पॉन्सिबल करवाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है A है तो इसके पास एंटीजन A होगा, B है तो इसके पास B होगा, AB है तो इनके पास दोनों ही होंगे, O है तो इसी के पास नो एनी एंटीजन। इसको हम पढ़ेंगे क्यों O कहते हैं, या क्यों इसके पास जो है वो किसी किस्म का जो एंटीजन है वो नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं A ब्लड ग्रुप सिस्टम पे, A वाले पे।
जब हम ए की बात करते हैं, ए ब्लड ग्रुप सिस्टम की, सबसे पहले हम ए वाले को देखते हैं। जब हमारी आरबीसी बनती हैं या जब वो मैच्योर हो जाती हैं, तो ये अगर हमारे पास ये एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो जब मैच्योर हो जाती हैं तो रिमूव हो जाती हैं। तो उनके सरफेस पे जब ए एंटीजन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। और आप पूछेंगे भाई ए एंटीजन असल में है क्या? ये क्या होता है, एक ओलिगोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड। और कुछ जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो इनको क्या करवाते हैं, वेरी करवाते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन इनके सरफेस पे जब होता है तो ये क्या बनवाते हैं, ए एंटीजन बनाते हैं। जब ए एंटीजन बनवाते हैं तो ज़ाहिर है ये ओलिगोसेक्राइड होता है, और इनके सरफेस पे जब ये होता है तो ये क्या बनवाते हैं, ए एंटीजन। जब ए एंटीजन होता है तो उनका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। एंटीबॉडीज़ पे हम आते हैं, जिनका ए एंटीजन होता है तो उनका अपोजिट एंटीबॉडीज़ क्या होता है, बी एंटीबॉडी होता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले सिस्टम के पास ये सीन होता है। उसके बाद अब जब बी वाले के पास चले जाएंगे तो बी वाले में ऐसा ही केस होता है। अगर ये बी है तो इनके पास एंटीजन क्या होंगे, बी होंगे। थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क होगा, और इनका जो एंटीजन होगा उनमें भी ओलिगोसेक्राइड होगा, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ना होगा, ओनली एक ही होगा जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये गैलेक्टोज जो होता है ये इनको क्या करवाता है, कंट्रोल करता है। और सारी की सारी जो ये म्यूटेशंस होती हैं वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करती हैं। तो जब बी एंटीजन होता है तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी होता है। और बी वाले एंटीजन के पास जो एंटीबॉडीज़ होती है फिर वो क्या होती है, ए होती है एंटीबॉडीज़। क्योंकि अगर इसकी सेम होगी तो अपनी खुद की क्या इसको कर देगी, किल कर देगी। और एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस क्या होती हैं, एंटीजेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है उसको कहा जाता है एंटीजेंस। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ए बी में क्या होता है, आपको दोनों के एंटीजन मिलेंगे, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। अब ये खुद ज़ाहिर क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले ये तो है कोडोमिनेंट, ये जब भी साथ आएंगे तो एक दूसरे को ज़ाहिर करेंगे, ये सबसे पहले कोडोमिनेंट। और इनके पास दोनों ही किस्म के क्या होते हैं, वो एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन भी होगा, बी भी एंटीजन होगा। तो इसकी वजह से एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी होगा और गैलेक्टोज भी होगा, तो ये दोनों ज़ाहिर होंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप। तो इनका जो असल में एंटीजन होता है वही इसको क्या करता है, ज़ाहिर करता है। और हम चौथे की जब बात करते हैं तो उनके पास किसी किस्म का कोई एंटीजन वगैरह नहीं होता। तो उनका जो सरफेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर कोई एंटीजन नहीं होता तो वो होता है बाल्ड होता है, तो उसको कहा जाता है ज़ीरो। और ज़ीरो को ही कहा गया ओ ग्रुप, मतलब जिस पे किसी किस्म का कोई एंटीजन वगैरह नहीं होता। अगर आप डिटेल में चले जाएं तो उनके पास एक और सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है एच सब्सटेंस। तो कहने का मकसद है उनके पास ओलिगोसेक्राइड होता है। ओलिगोसेक्राइड ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये होती हैं। तो इनके पास किसी किस्म का कोई सरफेस पे एंटीजन नहीं होता, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, बाल्ड होते हैं। और तभी इसको क्या कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप की यानी कि उसको समझने के लिए जब एक टेबल्स बनाएं, टेबल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप उनके जेनेटिक्स पे भी आते हैं हम, ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले जब हम टेबल्स की बात करें तो एक तो एबीओ का हम जी ब्लड टाइप देखें, एबीओ ब्लड टाइप। दूसरा हमारे पास है एंटीजन, उनके पास कौन सा होगा, ए या बी। तीसरा हमारे पास है एंटीबॉडीज़, कौन सी होंगी उनके पास, एंटीबॉडीज़ ए या बी। और चौथा जो है ये किसको दे सकता है, डोनर्स। ये हम थोड़े से बना लेते हैं इधर से। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा जो है हमारे पास वो है ओ। अगर हम देखेंगे तो ज़ाहिर ए है तो इनके पास एंटीजन ए होगा,
और ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी। और ये किसको देगा, ए को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ओ को इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास किसी किस्म का कोई एंटीजन नहीं है। बी ब्लड ग्रुप है तो ज़ाहिर इसका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगी, ए वाली, जिससे इसको खुद को खा ना सके, वो ख़त्म ना कर सके। तो ये ज़ाहिर किसको देगा, एक तो बी को देगा और दूसरा फिर ओ को देगा, क्योंकि फिर इसके पास किसी किस्म का कोई एंटीजन नहीं है। ए बी है ब्लड ग्रुप तो ज़ाहिर इनके पास एंटीजन ए बी होगा और उनके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, ज़ीरो होगी। मतलब अगर कोई भी इनमें से एक एंटीबॉडी होती तो इन दोनों को ख़त्म कर देती। इसी वजह से ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर से भी मान जाते हैं। और नो एनी एंटीबॉडी मतलब ज़ीरो। और ये किसको दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ये ओ को भी दे सकते हैं। चौथा उसके पास हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप है, ज़ाहिर नो एनी एंटीजन, ज़ीरो एंटीजन। उसके बाद ज़ाहिर अगर एंटीजन नहीं है तो या ए होगा या बी होगा। तो ज़ाहिर इनके पास एंटीबॉडी जो होगी वो ये वाली होगी। और उसके बाद ये सिर्फ किसको दे सकेगा, ओनली ओ को दे सकेगा, ले सबसे सकेगा पर देगा ओनली इनको ही, ठीक है ना। तो ये थी इसकी जो टेबल, हम इसको समझते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम को, ए को, बी को, ए बी और ओ को। उसके बाद जब हम आगे चले जाते हैं जेनेटिक बेसिस, इनका जो जेनेटिक बेसिस है असल में कहाँ से आया, किसने दिया, ये सारे बने कहाँ से हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जेनेटिक बेसिस। हम बात कर रहे थे जेनेटिक बेसिस की। सबसे पहले इनको जो समझाने बताने वाला था वो बर्नस्टाइन था, जिन्होंने इनका जेनेटिक मेकअप दिया। जेनेटिक एक्सप्लेन्ड द जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया था। उसके बाद जो होता है ये ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप ये कंट्रोल्ड बाय पॉलीमॉर्फिक जीन, कंट्रोल्ड बाय पॉलीमॉर्फिक आई जीन, ठीक है। और आई इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन के लिए ये स्टैंड है, इम्यूनोग्लोबिन। तो 1925 में इन्होंने ये सबसे पहले बताया और उनका जेनेटिक मेकअप भी बताया और ये बताया कि कंट्रोल बाय पॉलीमॉर्फिक जीन आई, जो ये उनकी किस पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे ये पाया जाता है, जो ब्लड ग्रुप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये जो हम पढ़ कर रहे हैं वो असल में होती हैं म्यूटेशंस की वजह से। सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये एक जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद है, उनके पास एक म्यूटेशन आती है तो ये कंडीशन होती है म्यूटेशन 1, म्यूटेशन 1। तो ये क्या करती है, पैदा करती है आई ए, एंटीजन ए, और ब्लड ग्रुप फिर क्या होगा, ए एंटीजन पैदा होगा तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा। जब म्यूटेशन आई सेकंड, म्यूटेशन 2, तो उसने क्या किया, आई बी पैदा किया तो ज़रा बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। तीसरी जो म्यूटेशन आई, म्यूटेशन नंबर 3, तीसरी जो आई तो उसमें क्या हुआ, तीसरी म्यूटेशन में तो उनके अंदर किसी किस्म का कोई एंटीजन पैदा नहीं हुआ। तो ज़ाहिर कोई एंटीजन पैदा नहीं होगा तो वो किस में होगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ वाला होगा। वो 3 किस्म के इनके अंदर क्या होती हैं, ये म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। और हमारे ब्लड ग्रुप का हम पढ़ कर आए हैं, फिनोटाइप 4 होता है और जीनोटाइप 6 होता है ब्लड ग्रुप, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप फिनोटाइप और ब्लड ग्रुप जीनोटाइप, जीनोटाइप। और जो सवाल आते हैं वो यही आते हैं, फिनोटाइप इनका और जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है, ए बी और ओ। जीनोटाइप इसका ये होमोजाइगस भी हो सकता है और या ये इस कंडीशन में भी हो सकता है। फिर बी वाला आई बी होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, या ओ आर कैपिटल बी और आई। अगर ये सिंगल फॉर्म में होंगे तो फिर दोनों डोमिनेंट हैं। और अगर ये कोड मिसाल तो इस कंडीशन में तो आई ए
और आई बी अगर इस हालत में होंगे तो ये को डोमिनेंट होते हैं, ये दोनों खुद को ज़ाहिर करते हैं, को डोमिनेंट। अगर सिंगुलरली किसी के साथ होंगे तो फिर क्या होंगे, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये उस पर डोमिनेंट होंगे। और आई वाले में क्या होता है फिर सीन, तो इसके अंदर ये इसका आई और आई होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 जीनोटाइप कितने हो गए 6 और फिनोटाइप कितने हो गए 4 आए हो गए हैं, ठीक है ना। और ये ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बनना शुरू हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनना शुरू हो जाते हैं, वो टिल डेट जो होता है ये बनते रहते हैं, टिल डेट यानी कि ये बनते रहते हैं। अभी ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो फाइंड अप किए गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, अक्रंस ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है भाई, मैनी ब्लड ग्रुप सिस्टम, मैनी ब्लड ग्रुप्स। अब हम पढ़ेंगे ज़ाहिर है वो जो इम्पोर्टेंस होंगे, जो ट्रांसफ्यूजन में जो अपनी इम्पोर्टेंस रखते होंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो हैं इनके टाइप्स हैं, अराउंड 300 तक इनके जो हैं वो टाइप्स पाए जा चुके हैं, अब अराउंड 300 तक। पर हम यहाँ पे कुछ ऐसे पढ़ेंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो में ट्रांसफ्यूजन में एक तो इम्पोर्टेंस रखते होंगे और दूसरा जो है बहुत क्या होंगे वो मशहूर होंगे। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो हम पढ़ते हैं भाई ABO, दूसरा MN, तीसरा क्या है RH फैक्टर, इनको हम पढ़ेंगे RH को ABA के साथ, ये दूसरा हमारा पार्ट है। या तीसरा जो है, चौथा जो है लूथरन, और जो है उसके बाद क्या है हमारे पास केल और लुइस, डफ़ी, ये सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है। किड, डियागो, और उसके बाद हमारे पास वो और भी जो है वो बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, एक तो RH वाला, दूसरा AB वाला, क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है उसमें ये बहुत रोल प्ले करेगा। तो इसकी वजह से हम इनको बहुत सारे ABO को पढ़ रहे हैं और RH को पढ़ेंगे। और दूसरा मैं आपको ये चीज़ बताता चलो, और हम पढ़ के ये तो पढ़ के आए हैं, अब आगे हम ये पढ़ेंगे A पॉजिटिव A नेगेटिव कहाँ से आता है, B पॉजिटिव B नेगेटिव ये कहाँ से आता है, या AB पॉजिटिव A नेगेटिव O नेगेटिव या जो O पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा पार्ट है वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। तो ये पहला जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद हम दूसरा पार्ट यानी कि पढ़ेंगे। तो हम याद रखिएगा, शुक्रिया।